हेलो स्टूडेंट, बहुत बहुत स्वागत है डीके सर क्लासेस में। उम्मीद है कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और तैयारी बेहतर चल रही होगी। आज के इस वीडियो में क्लास 12 के बच्चों के लिए देख सकते हैं, कक्षा 12 के बच्चों के लिए हिंदी से 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पे वीडियो लेके आ चुके हैं। देख सकते हैं टॉप 5 यानी काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट वायरल निबंध लेखन लेके आ चुके हैं। आज की इस वीडियो में बाबू 5 इंपॉर्टेंट निबंध लेखन बताएंगे जो कि बार बार आने वाले टॉपिक्स हैं, हर एक साल बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। और आज की इस वीडियो में एकदम ट्रिक भी बताएंगे कि आप ट्रिक से कैसे निबंध को लिख करके 9 नंबर ला सकते हैं। क्लास 12 में 9 नंबर का ये टॉपिक आता है। अगर आपको निबंध याद करने में कठिनाई हो रही है तो आज की वीडियो देख लीजिए, ट्रिक बताएंगे बाबू। ट्रिक से आप मतलब कि 9 नंबर आप अचीव कर सकते हैं। देखिए मेरा तबीयत मतलब कि खराब चल रहा है, बुखार काफी है, फिर भी मैं सोच रहा हूँ कि बच्चों के लिए कुछ वीडियो दे सकूं। आज मैं आपको निबंध बताने जो जा रहा हूँ ना, एकदम बेहतर तरीका से बताऊंगा। तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, लाइक कर दीजिए, चैनल पर है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए आप लोगों के लिए मैंने ये बोर्ड भी खरीदा, पैनल खरीदा, ताकि आपको बेहतर से बेहतर दे सकूं वीडियोस। फिर भी वीडियोस मालूम नहीं बच्चों के पास क्यों नहीं जा रही है। आप लोग प्लीज सपोर्ट मी बाबू, आप लोग इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों में। आपके लिए मैं एक पीडीएफ भी सारे फ्री कर दिया हूँ, सारा व्हाट्सएप चैनल पे लिंक पे दे दूंगा, पीडीएफ टेलीग्राम पे भी दे दूंगा। आप लोग के लिए मैं पूरा एकदम ए टू जेड चीजें फ्री करूंगा और फुल सपोर्ट मेरा रहेगा। एक एक चीज का वीडियो मैं आपको बेस्ट बेस्ट दूंगा। तो आप लोग प्लीज इस वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट मी बाबू, ठीक है। आप लोग ये हार्ड वर्क मैं करने के लिए रेडी हूँ। चलिए ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ से आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट यहाँ से पॉइंट स्टार्ट होने जा रहा है, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिएगा बाबू, एक चीज पहले नंबर मैं आपको यहाँ पे दिखा देना चाहता हूँ। ये जो आप देख रहे हैं ना, काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉप 5 निबंध लेखन है। इसी को अच्छे से अगर तैयार कर लेते हैं मेरे प्यारे बच्चे, तो आपका 9 नंबर क्लियर हो जाएगा बाबू। ये जो आप देख रहे हो टॉप 5 निबंध लेखन, बोर्ड एग्जाम 2025 में काफी ये मतलब आने का इसका चांस है। तो ध्यान समझ लीजिए, सबसे फर्स्ट नंबर की मैं बात करूं, पर्यावरण प्रदूषण कारण एवं निवारण। हर एक साल ये पेपर में पूछा जाता है और इसका आने का काफी चांस है, इसलिए आईएमपी के रूप में इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और आज की इस वीडियो में एक निबंध को मैं समझाने वाला हूँ, ठीक। तो मोस्ट इंपोर्टेंट 5 से बता रहा हूँ और ये पेपर में 9 नंबर का आता है। वो कितने नंबर का? 9 नंबर का आता है, ध्यान समझिए। इसके बाद दूसरा नंबर देखिए, आतंकवाद कारण और निवारण। आतंकवाद इतना हमारे देश में फैल गया है ना, इस पर बोर्ड एग्जाम में आने का काफी चांस है, इसको अच्छे से पढ़ लेना है। नेक्स्ट जो आपको देख ले बाबू, विद्यार्थी के जीवन में अनुशासन का महत्व। विद्यार्थी के जीवन में अनुशासन का महत्व होना काफी जरूरी है, इसलिए बोर्ड एग्जाम में इसका आना भी फिक्स है। नेक्स्ट देखिए 4 नंबर, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जो लागू हुई थी उसके बारे में यानी उसके विषय पर आपको निबंध लेखन दिया जा सकता है। अच्छे से इसको तैयार कर लीजिएगा। इसके बाद अगला जो है, बेरोजगारी की समस्या और समाधान। काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये पांचों निबंध का टॉपिक है, अच्छे से पढ़ लीजिएगा, इससे बाहर आएगा ही नहीं बाबू। आपका 9 नंबर इस वीडियो से क्लियर हो। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिएगा बाबू। नेक्स्ट जो आपका यहाँ से आतंकवाद कारण और निवारण, इसी पे हम लोग चर्चा करेंगे, ध्यान समझिएगा। और ये जो आपको मैं बताने जा रहा हूँ, ट्रिक भी बताऊंगा कि आप आराम से इस ट्रिक के माध्यम से कैसे तैयार कर सकते हैं। चाहे आप किसी भी टॉपिक पे, चाहे आप किसी भी विषय पे निबंध लिख रहे हैं, तो सबसे पहले ये ध्यान रखिए कि आतंकवाद समस्या समाधान के विषय पे हम लोग लिख रहे हैं ना बाबू। तो इसके विषय में आपको क्या करना है प्यारे बच्चों, सबसे पहले इसका भूमिका बताना है। यानी कि आतंकवाद के बारे में हम जब लिख रहे हैं तो सबसे पहले इसका अर्थ बताएंगे, भूमिका, कि इसका मेन निचोड़ जो है अर्थ क्या होगा इसका। इसके बाद अगली हेडिंग में कैसे बना करके भी लिखेंगे, याद नहीं है तो भी आपका नंबर फुल मिलेगा। चलिए सबसे पहले आज की इस वीडियो में आतंकवाद समस्या एवं समाधान के बारे में हम लोग लिखेंगे। सबसे पहले लिखेंगे हेडिंग, आतंकवाद का अर्थ। सबसे पहले किसका अर्थ लिखेंगे बाबू, कि आतंकवाद का अर्थ क्या होता है, टू द पॉइंट चलेंगे। चलिए ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, यहां से लिखेंगे कि आतंकवाद पूर्णतः
और यहाँ पे देखिए अनर्थकारी क्या है, अनर्थकारी होते हुए भी अर्थ से भरी कद का है, भारी जो कद का ये है, ठीक है। जिस क्षेत्रवाद यानी कि जातिवाद यानी कि मजहमवाद और संप्रदायवाद का बड़ा यानी कि भाई कहा जा सकता है। समझ रहे ना, काफी इस तरीके से आप बना के लिखेंगे अच्छे से। अब यहाँ से तात्पर्य तात्पर्य यह है कि इन सभी वादों का क्या है, वादों का भीष्मत्व रूप आतंकवाद है। इसी का भी जो है ना भीमतस्व रूप जो है, इसका बड़ा वाला रूप यही क्या है, आतंकवाद है, इसी के द्वारा फैल रहा है। अब देखिए यह तो यानी कि विघटन कारी तत्वों द्वारा यानी कि स्वार्थ होकर क्या होता है, किया गया यानी कि सामूहिक हिंसात्मक प्रयास, क्या है बाबू, प्रयास है, जिससे यानी कि राष्ट्रद्रोह के प्रति राग और यहाँ पे देखिए राग और देशभक्ति के प्रगति, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा इसको इधर हटाते हैं, यानी कि देश भाव मुख्य रूप से क्या है, मुख्य रूप से यानी कि रहता है। इस तरीके से आप लोग इसका अर्थ पहले लिख लेंगे, टू द पॉइंट लिखेंगे बाबू। जिस तरीके से आपको हेडिंग रहेगा उसी तरीके से आपको इसका अर्थ लिखेंगे। ज्यादा बड़ा हेडिंग रहेगा तो बड़ा में लिखेंगे, छोटा रहेगा तो छोटा में लिखेंगे। आतंकवाद का अर्थ इतना में लिख देंगे, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, आराम से ऐसे कर लीजिएगा। इसके बाद अब हम अगली इसके बाद हेडिंग देखेंगे बाबू, ध्यान से देखिएगा क्या होने वाला है अगला हेडिंग, ध्यान समझिए। आतंकवाद के कारण और उद्देश्य, मतलब आतंकवाद का क्या कारण है और इसका क्या उद्देश्य है, ये हेडिंग आपको डालना होगा। अब मेन बात आती है कि सर आपने तो बोला था कि ट्रिक बताइए, ट्रिक बताइए। तो देखिए सबसे पहले आप किसी भी निबंध के विषय में लिख रहे हैं तो उसका जो मेन हेडिंग है उसको याद रखिए कि 4 से 5 हेडिंग हमको डालना है। लास्ट वाली हेडिंग जरूर डालिएगा, नहीं तो आपका नंबर कट जाता है। सबसे दूसरे नंबर आतंकवाद के कारण और निवारण, इसी के उद्देश्य में चला जाएगा। इसमें बना के ये चीज लिखना है, इससे मिलता जुलता कि आतंकवाद के कारण और उद्देश्य से मिलता जुलता कुछ चीजें हैं, कुछ फैक्ट है जो इसमें अपने से भी बना के लिख देंगे तो नंबर नहीं कटेगा, ठीक है। चलिए, आतंकवाद के कारण और उद्देश्य अर्थ के यानी कि देखिए अर्थ के अंतर्गत प्रस्तुत आतंकवाद के स्वरूप के आधार पर क्या है, इसके कारण और उद्देश्य स्पष्ट यानी कि है, उद्देश्य जो है क्या है, स्पष्ट है बाबू। आतंकवादी व्यक्ति मात्र एक माध्यम होता है, जो आतंकवादी व्यक्ति होता है मात्र एक माध्यम होता है और उसी माध्यम के जरिए से क्या होता है, आतंकवाद फैलने लगता है, ठीक है ना। इसके बाद चलिए यहाँ से, उसके हाथ और हथियार किसी दूसरे के होते हैं। देखिए बोलते हैं ना कि मतलब दो व्यक्ति होता है, एक प्लानिंग करता है और दूसरा काम करता है, तो वही हाथ और हथियार क्या होते हैं, दूसरे के होते हैं। उससे दिशा भी दूसरे व्यक्ति बताता है, उससे दिशा क्या करता है, दूसरा व्यक्ति बताता है, सिखाता है और वो करता है। आतंकवाद भी क्या बोलेंगे, आतंकवाद भी एक यानी पत्थर ही है जो जाति धर्म और भाषा तथा क्षेत्र आदि को क्या करता है, माध्यम बनाकर प्रगति पथ पर यानी कि गतिरोधक यानी कि उसको रोकने का यानी कि गतिरोधक बनाकर रखा जाता है। अब देखिए गतिरोधक पूरे देश में यानी कि अस्थिरता पैदा कर देता है, जिससे हम क्या बोलते हैं, कारण और उद्देश्य। बस इतना सा लिख देना प्यारे बच्चों, आपका यहाँ पे आतंकवाद के कारण और उद्देश्य कंप्लीट हो जाएगा। आराम से ऐसे लिखना है, घबराना थोड़ा सा भी नहीं है। अपने से भी इसमें मिलता जुलता कुछ चीजें फैक्ट्स जोड़ के लिख देंगे, नंबर नहीं कटेगा। चलेंगे आगे वाला जो टॉपिक है यानी कि हेडिंग है उस पर ध्यान दीजिएगा। क्या है इसमें अगला हेडिंग बाबू, यहाँ पे देखिए भारत में आतंकवाद, कि भाई भारत में ही काफी आतंकवाद क्यों फैल रहा है, अन्य देश में क्यों नहीं है। तो ध्यान दीजिएगा, हेडिंग ऐसे लगा लीजिएगा कि भारत में आतंकवाद, इससे मिलता जुलता अपने से भी कुछ बना के लिख दीजिएगा, जिससे आतंकवाद की आग यानी आग से सर्वाधिक पीड़ित देश भारत है। काफी भारत में यह आतंकवाद फैल रहा है। यहाँ पे देखिए हालात यानी हालत यहाँ तक आ पहुंची है कि 13 दिसंबर 2001 को यानी कि हमारी संसद भवन
यानी कि हमारी संसद पर भी हमला हुआ था। क्या हुआ था? संसद भवन पे भी हमला हुआ था। इसमें इसमें क्या होता बाबू? पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी यानी आईएसआई के हाथ होने की यानी क्या है परिष्ट हुई थी। ये पाकिस्तानी जो एजेंसी थी आईएसई उसका ही हाथ इसमें था, जो कि हमारे संसद भवन पे कितने सन में 2001 में यानी कि 13 दिसंबर को यहाँ पे हमला किया था। ऐसा ही हमला, देखिए ऐसा ही हमला जम्मू कश्मीर यानी कि विधान सभा पर भी क्या हुआ था? हो चुका है। आप लोग जानते भी हैं, काफी बच्चे इससे जागरूक हैं। हमारे भारत में आतंकवाद का सिर दिनों ही दिन क्या हो रहा है? उठता जा रहा है, यानी आतंक फैलता जा रहा है पूरे भारत में। अब देखिए आतंकवाद की लगी आग में, आतंकवाद की लगी आग में वर्षों से जल रहे पंजाब की पीड़ा अभी कम भी नहीं हुई, यानी कि शांत भी नहीं हुई थी कि भारत का क्या हुआ बाबू? कि भारत का एक कोना कश्मीर यानी कराह उठा और कहने लगा कि मुझ पर मेरे अपनों के की खंजर यानी कि भोंकने जा रहा है। इस तरीके से आप लोग आराम से लिख देंगे। इतना आपको आराम से भी चाहेंगे तो इसमें कुछ 2-3 लाइन बढ़ा के भी लिख सकते हैं, आपका बिल्कुल भी नंबर नहीं कटेगा। इसी टॉपिक से मिलता जुलता भारत में आतंकवाद क्यों फैल रहा है, क्या प्रॉब्लम है, पाकिस्तान कितने बार हमला किया, इससे मिलता जुलता 2-3 लाइन बना के और भी लिख देंगे तो नंबर नहीं कटेगा। चलते हैं अगला जो आपका टॉपिक है प्यारे बच्चों, अगला टॉपिक ध्यान दीजिएगा। ये वाला टॉपिक काफी इसमें टॉपिक का मतलब हेडिंग काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। क्या लिखा है? आतंकवाद के यानी अंत का उपाय, यानी कि आतंकवाद जो है इसका अंत कैसे होगा, यानी कि इसको खत्म कैसे किया जाए, इसी के विषय में उपाय बताना है। तो लिखेंगे कि आतंकवाद के अंत के लिए हमें युद्ध स्तर पर यानी कि जूझना पड़ेगा, यानी कि आतंक जो कर रहा है उसके साथ हमें भी यानी कि आतंक करना पड़ेगा, उसके लिए हमें लड़ना पड़ेगा, युद्ध करना पड़ेगा, ठीक है ना। आज यानी कि सद्भाव के प्रसार, यहाँ पे थोड़ा साफ साफ नहीं दिख रहा होगा बट मैं कोशिश कर रहा हूँ, बोल रहा हूँ, प्रसार की आवश्यकता है। युग पीढ़ी यानी कि युग पीढ़ी जो यानी कि भटकाव के रास्ते पर है, उन्हें यानी विश्वास में लिया जाए और उनमें क्या किया जाए भाई? उनमें देशभक्ति की भावना का प्रचार प्रसार किया जाए, ठीक है ना। इतना लिख लेंगे। इसके बाद लिखेंगे थोड़ा सा, आतंकवादियों से किसी प्रकार यानी कि समझौता राष्ट्र के लिए यानी कि घातक सिद्ध होगा। आतंकवाद के यही क्या है बाबू? यही आश्रयदाता पर टिका हुआ है। इतना आराम से आप लोग लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इसी में थोड़ा सा और लिखना है प्यारे बच्चों, यानी आश्रयदाता पर, यहाँ चलेंगे थोड़ा सा, यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज कीजिए। आश्रयदाता पर क्या है बाबू? भी देशद्रोह का आरोप लगाकर कहीं यानी कि सजा दी जाती है, सजा दी जानी चाहिए। अब समझौता सर कटा सकते लेकिन सर झुका नहीं सकते, प्रेरित हो ऐसा समझौता कठिन हो सकता है किंतु असंभव नहीं हो सकता। यानी कि मोटिवेशन लाइन, ऐसा मतलब उनको मोटिवेट कीजिए जो अपने देश के प्रति क्या हो, जागरूक हो और अपने देश की, राष्ट्र की जो है इज्जत को संभाल सके। इस तरीके से आप यहाँ पे लिखेंगे आराम से। नेक्स्ट वाली जो हेडिंग है प्यारे बच्चों, यही आपका उपसंहार। मैंने बोला कि लास्ट में ये हेडिंग आपको छोड़ना नहीं है, आराम से इसको कर लेना है, ठीक है। चलिए, यही लास्ट में देखा जाता है। उपसंहार में क्या लिखा जाता है थोड़ा समझा दूं। उपसंहार में निचोड़ लिखते हैं, जिस टॉपिक के बारे में आप लिख रहे हो ना, जैसे कि आप आतंकवाद की समस्या कारण निवारण पे लिख रहे हैं, तो इसमें क्या है कि उपसंहार में मेन जो पॉइंट होता है, क्या शिक्षा मिलती है और हमें इससे क्या शिक्षा मिलती है, इससे और आगे क्या सुधार करना है, इसमें उपसंहार में लिखेंगे। जैसे कि हेडिंग हो जाएगा हमारा उपसंहार, इसके आगे लिखेंगे कि आतंकवाद और भारत क्रमशः मृत्यु और जीवन जैसे यानी एक दूसरे के सामने है। क्या है प्यारे बच्चों? एक दूसरे के मृत्यु और जीवन के सामने है। अतः लिखेंगे, अतः प्रत्येक जनता का उत्तरदायित्व है कि वह इसके समाप्त करने के लिए
अंत तक संघर्ष करें। मतलब पूरा जीवन भर इस संघर्ष करते रहे अपने देश के प्रति, इसका मतलब इज्जत रखने के लिए। यदि हम चाहते हैं कि हम और हमारा भारत शांतिमय रहे, अहिंसा के पथ पर चलने और अन्य बड़े देश की भांति प्रगति करें, पथ पर चले तो, और हम अन्य बड़े देश की भांति प्रगति के पथ पर चले तो भारत के जन जन मतलब हर एक घर घर के लोग का यह नैतिक कर्तव्य है कि वे आतंकवाद के विरुद्ध क्या करें, आवाज उठाएं। जो आतंकवाद है इसको फैलने से रोके, इसका विरोध करें। इसी के विषय में आप आराम से यहाँ पे उपसंहार में लिख देंगे प्यारे बच्चे, कोई दिक्कत नहीं है, बस इतना सा लिख देंगे। आपका जो है कितने नंबर आ जाएगा प्यारे बच्चों, 9 नंबर। कितने नंबर प्यारे बच्चों, 9 नंबर यहाँ से आराम से मिल जाएगा। ट्रिक यही था ना कि आराम से जिस भी मतलब हेडिंग लिख रहे हैं तो उसी हेडिंग से संबंधित 2-4 लाइन आप मिलता जुलता हुआ अपने से भी दिमाग में जो है बना के लिख सकते हैं। नंबर बिल्कुल नहीं कटेगा भाई, क्योंकि कितना बच्चा याद करेगा। ये टॉपिक जो है इसमें काफी हेडिंग्स होता है, मैं प्रॉब्लम आपकी समझ रहा हूँ। जो बच्चे अच्छे से याद कर पा रहे हो तो बहुत बढ़िया बात है। जिसको कुछ समझ नहीं आ रहा कि किस टॉपिक पर कैसे हेडिंग डाले, तो वो सभी बच्चे आप लोग एक बार इस विषय के सारे हेडिंग्स को याद कर लें। कोई हेडिंग बाय द वे छूट जाती तो भी कोई बात नहीं है, लेकिन हेडिंग के अनुसार कि हेडिंग भाई क्या लिख रहे हैं उसी से मिलता जुलता 2-4 लाइन आप लिख कर आइएगा, लेकिन छोड़ना नहीं है, बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, ठीक है ना। ऐसे ही आप लोग आराम से लिखेंगे। और इसका मैं पीडीएफ की बात करूं प्यारे बच्चों, तो पीडीएफ भी आपको हम दे देंगे, ठीक है। चलिए थोड़ा सा वेट कीजिए, हम इसका पीडीएफ भी आपको दे देंगे, ठीक है। टेलीग्राम पे डीके सर क्लासेस सर्च कर लीजिएगा, या यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, अभी 1 सेकंड रुकिए, 1 सेकंड। टेलीग्राम पे क्या करेंगे बाबू, ध्यान दीजिएगा। टेलीग्राम पे डीके सर क्लासेस क्या लिखेंगे, डीके सर क्लासेस, डीके सर क्लासेस डालिएगा। आराम से टेलीग्राम पे आप चले जाएंगे, या व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मैं दे देता हूं। व्हाट्सएप जो चैनल बनाया है ना, व्हाट्सएप चैनल के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूं। आराम से जाइए, सभी बच्चे ज्वाइन हो जाइए व्हाट्सएप चैनल पे। इसका पीडीएफ वहीं पे सेंड कर देता हूं, और सभी लोग इसको शेयर कीजिए इस वीडियो को, ठीक है ना। मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।